नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के सभी सामुदायिक संगठनों से खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने में सक्रिय योगदान का किया आह्वान। कहा, राज्य बजट में खेल गतिविधियों के लिए आवंटित की जाएगी पर्याप्त धनराशि। तिराप जिले के उपायुक्त तारो मुइजे के नेतृत्व में लोंगो प्रशासनिक अंचल के नोक्सा विलेज में लगाया गया सरकार आपके द्वार शिविर। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जनजागरूकता के साथ ही लोगों को मौके पर दिया गया लाभ। राज्य भर में मनाया जा रहा है आदि जनजाति के रामो, पाइलुबो और बोकार समुदाय का प्रमुख पर्व पोदी बारबी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के सभी सामुदायिक संगठनों से खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने में सक्रिय योगदान की अपील की है। आदि बानर कबांग की यूथ विंग द्वारा ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में पहले आदि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य बजट में सामुदायिक संगठनों के माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए वित्तीय प्रावधान की घोषणा की। लोअर सियांग जिले की सीमा के निर्धारण पर मुख्यमंत्री ने आदि और गालो समुदाय के प्रमुख संगठनों और वरिष्ठ नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा इस मुद्दे पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जल्द ही सरकार इस मामले में निर्णय लेगी। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लुबांग, सांसद तापिर गाव और कई विधायक मौजूद थे। 19 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे अपना सियांग रिवर फेस्टिवल हम लोग मनाएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ अरुणाचल में भी अक्रॉस द स्टेट हो रहा है। तो मैं चाहता था कि वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट जो है अपना पासीघाट में होना चाहिए, क्योंकि पासीघाट पूरे अरुणाचल में सबसे पुराना टाउन में से है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस को भी देखते हुए राज्य सरकार ने तय किया कि 19 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे एक बड़ा इवेंट हम लोग करेंगे, और जिसमें से मैं पूरे डेप्यूटी कमिश्नर्स अरुणाचल के जितने भी जो डीसी हैं उन लोगों को भी इस इवेंट के लिए मैं बुला रहा हूँ। और जैसे आप सबको पता है कि मैं हर एक डेप्यूटी कमिश्नर के साथ में ई प्रगति हम हर एक मंथली एक रिव्यू मीटिंग होता है, वो मैं वर्चुअली मैं लेता हूँ। तो इस बार मैंने तय किया है कि एक बार फिजिकल मीटिंग इसी का हम रिव्यू करेंगे, और वो भी हम यहाँ पासीघाट में करेंगे। सबसे पहले तो मैं आदि बाने केवांग के जो यूथ विंग है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम उन्होंने इस प्रकार का जो आदि एरिया का स्पोर्ट्स मीट को रखा है, और यूथ का जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेके जाने के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो मैं आज पब्लिक को भी बताया कि इस तरह का इनिशिएटिव बाकी कम्युनिटी में भी होना चाहिए, और सरकार आने वाला बजट में भी सभी कम्युनिटी को स्पोर्ट्स क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रावधान भी रखेंगे। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए देखिए अभी बहुत सारा कम्युनिटीज़ का भी विजिट हुआ है उस जगह में लेके। अभी फाइनल जो कमेटी का जो रिपोर्ट है वो हमारे पास पहुंच गया है, तो उसको मैं अभी मार्क किया हूँ कैबिनेट सेल में, उसको आने वाला कैबिनेट में लेके आने के लिए। तो मैंने तो दोनों समाज से बहुत पहले से अपील करते आया हूँ अपना आदि और गालो के बीच में कि इस तरह सा जो अपना आदि लैंड या गालो लैंड करके आप लोग क्लेम मत कीजिए। सरकार अपना हिसाब से जो भी हो देख के एक लॉजिकल कंक्लूजन में हम लोग लेके आएंगे, और उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी इसका हम लोग कंक्लूजन में लेके आएगा। और इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा दोनों समाज, अपना आदि और अपना गालो समाज के, कि सरकार काम कर रहा है और सरकार के ऊपर में ट्रस्ट रहिए, बहुत जल्दी इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित 97वें बीएसएफ स्थापना दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर अध्यक्षता की। 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बीएसएफ की स्थापना की गई। यह बल 6000 किलोमीटर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करता है।
पहली बार दिल्ली से बाहर स्थापना दिवस आयोजित किया गया। श्री शाह ने इस अवसर पर बीएसएफ जवानों को पदक प्रदान किया। गृहमंत्री 2 दिन की यात्रा पर कल राजस्थान पहुंचे। उन्होंने कल शाम भारत पाक सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गृहमंत्री ने रोहिताश सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ बातचीत की और रात उन्हीं के साथ गुजारी। इसको दूर करने का हम सुनिश्चित प्रयास करेंगे और जो जिस जगह पे आप तैनात हो वो जगह पूरे देश में वीरों की भूमि के रूप में जानी जाती है। सालों तक यहाँ न झुकने का सिलसिला चालू रहा है। सर कटा दिए मगर सर झुकाए नहीं। राजस्थान ऐसी वीरों की भूमि है, वहीं पर आपकी तैनाती है और यहाँ पर उज्जवल परंपरा को सेना और बीएसएफ के जवानों ने जारी भी रखा है। कम संख्या में होते हुए भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए और विजय को प्राप्त किया। पराक्रम की पराकाष्ठा देखने वाली 2-3 लड़ाइयाँ है, उसमें से लोंगोवाल बॉर्डर की लड़ाई है। हमारे बल के प्रमुख भी हैं यहाँ पे साथ में। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ओमिक्रॉन के पहले मामले का पता चला है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तंजानिया से वापस आए इस मरीज को LNGP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 127 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी दौरान 8,895 नए मामलों की पुष्टि हुई। देश में इस समय 99,155 लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि देश के लगभग 50% लोगों को टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने इसे गौरवशाली बताते हुए आशा व्यक्त की कि राष्ट्र पूरी एकता के साथ कोविड के खिलाफ जंग जीतने में सफल रहेगा। उधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2 नए मामले सामने आए और 3 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 32 है और रिकवरी दर 99.43% है। शनिवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 255 सैंपल एकत्र किए गए। तिराप जिले के उपायुक्त तारो मुजे के नेतृत्व में लोंगो प्रशासनिक अंचल के नोक्सा विलेज में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान नोक्सा, लोंगो, न्यू तुपी, ओल्ड तुपी, न्यू पेनीदुरिया और ओल्ड पेनीदुरिया गांव के 1,379 लाभार्थियों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। स्कूली शिक्षा उपनिदेशक हॉर्तुम लोई की मौजूदगी में जिला उपायुक्त ने छात्रों को पुस्तकें वितरित की। इस अवसर पर श्री मुजे ने कहा कि जिला प्रशासन केंद्र और राज्य प्रायोजित सभी योजनाओं का लाभ आसानी से लोगों को उपलब्ध कराने और जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने में सुविधा के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम में जिले के सभी विभागों ने लोगों को अपने विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और लाभ प्रदान किया। मनरेगा के तहत विभिन्न ब्लॉकों के लाभार्थियों को जॉब कार्ड वितरित किया गया। आधार पंजीकरण, बैंक अकाउंट के लिए KYC, कृषि और बागवानी विभाग द्वारा लोगों को सब्जी के उन्नत बीज और फलों के पौधे वितरित किए गए। यहाँ में आधार का मेन तो हम लोग इम्फेसिस दे रहे हैं। तो मेन गांव आदमी जो टाउन में आ नहीं पाता है, बुढ़ी हो गया, बच्चा लोग हो गया, वो लोग के लिए हम लोग ज़्यादा इम्फेसिस दे रहे हैं। हम लोग का आज डिपार्टमेंट से तो इतना कुछ तो नहीं है। जस्ट आपका LED ट्यूब 20 वाट एट द रेट ऑफ 190 रुपीज़, 190 रुपीज़। और एक है आपका एनर्जी एफिशिएंट फैन 50 वाट वाला और उसका रेट होगा 120 रुपीज़। सर, हम लोग सबसे पहले जनरल चेकअप कर रहे हैं पेशेंट लोग का। वी आर गिविंग फ्री मेडिसिन ऑल्सो। ऑल द मेडिसिन आर फ्री ऑफ कॉस्ट। And then we are doing the COVID vaccination, first dose or second dose, both the doses, plus routine immunization of the children, all the infants and babies, those who are coming, and plus we are also giving the this one CMA card, insurance card, all the forms we are giving. माना तमाम अरेंजमेंट इतना बहुत हमें ह्यूज गैदरिंग में पब्लिक को यहाँ आने का मोबिलाइज कर सका है और उसका साथ जो सहयोगी जितना जो और डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और उन लोगों का स्टाफ को भी मैं स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत धन्यवाद देता है कि उन लोग ने अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए इतना ये 3rd SAD प्रोग्राम जो नोक्सा विलेज में जो हो रहा है वेरी सक्सेसफुली होने दिया है। यहाँ का राजा सिप्स, यहाँ का गाँव से भी
आदि जनजाति के रामो, पाइलुबो और बोकार समुदाय का प्रमुख पर्व पोदी बारबी राज्य भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने पोदी बारबी त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए समाज में सुख, शांति, अच्छी फसल और स्वास्थ्य की कामना की। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि त्योहार हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं और सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्यों, लोक नृत्य और लोक कथाएं हमें अपने पूर्वजों से जोड़ती हैं। अरुणाचल प्रदेश की सभी जनजातियों के लायन लूम उत्पादों की अपनी एक पहचान है। राज्य की इदुमिश्मी जनजाति के स्थानीय स्तर पर वस्त्र की बुनाई पर बने परिधानों की डिज़ाइन और बुनाई कला लोकप्रिय है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि इदुमिश्मी टेक्सटाइल्स को GI टैगिंग मिला है और इस तरह की मान्यता से विश्व स्तर पर उनके बुने गए वस्त्रों की मार्केटिंग में मदद मिलेगी। अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ AUS के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय ने भूकंपीय अध्ययन के उन्नत केंद्र के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई एक राष्ट्रव्यापी परियोजना इंडियन नेटवर्क फॉर डिटेक्शन ऑफ रेडॉन विसंगतियां इंदिरा का नेतृत्व कर रहा है। रेडॉन के उत्सर्जन में उतार चढ़ाव, मिट्टी में मौजूद एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी गैस का भूकंप के अग्रदूत के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। परियोजना के तहत बार्क द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है। भू स्टेशन की स्थापना की निगरानी के लिए बार्क के 2 वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जो अरुणाचल प्रदेश में तैनात होने वाला अपनी तरह का पहला केंद्र है। AUS का रेडॉन जियो स्टेशन पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग, तिराप, चांगलांग, अंजाव, लोहित, नामसाई, लोअर दिबांग वैली, ईस्ट सियांग जिलों में भूकंपीय गतिविधि से संबंधित प्रारंभिक संकेत प्राप्त करने में सहायक होगा। 5/12/2021 को यहाँ के कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर भी मोहन कुमार के कुशल नेतृत्व में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर एक रेडॉन जियो स्टेशन की स्थापना की है। यह रेडॉन जियो स्टेशन स्वदेशी निर्मित है एवं यह मिट्टी में राज्य में युवाओं के कौशल विकास के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर बहुतायत में मिलने वाले बांध से बाजार के मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस क्रम जिला प्रशासन द्वारा आयांग ट्रस्ट और अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की सहायता से सिप्पा में स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों को बम्बू क्राफ्ट, आचार बनाने सहित उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया गया। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष के बारे में। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं दार्शनिक, कवि और राष्ट्रवादी श्री अरबिंदो घोष को, जिनका निधन 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। घोष संभवतः पहले भारतीय राजनेता थे जिन्होंने अपने अखबार वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वराज के विचार को खुलकर प्रकट किया था। बाद में वे आध्यात्मिक सुधारक बन गए और मानवीय प्रगति तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के बारे में अपने विचार रखे। अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए घोष इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज चले गए। यूरोप में वे इटली और आयरलैंड के राष्ट्रवादियों के विचारों से प्रेरित हुए। उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के संगठन कैम्ब्रिज मजलिस में भी हिस्सा लिया। भारत वापस आने के बाद घोष ने बड़ौदा रियासत में सिविल सेवा के अनेक कार्य किए। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रवादी राजनीति में शामिल हो गए
और अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा और वे गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया जा सका। कारावास में औरबिंदो को रहस्यवाद और आध्यात्म की अनुभूति हुई। पाक्के केसांग जिले के लेम्मी में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक न्यातो दुकुम ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक बियूराम वागे सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पाक्के केसांग जिला बॉक्सिंग संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य भर के मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। अपने संबोधन में विधायक न्यातो दुकुम ने युवाओं से शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल कूद और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। चूँकि अभी मैंने कहा कि आपका जो आप चूँकि आप प्रेसिडेंट हो इसलिए आपका आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगा। मैं आपका सेकेंडेंट बनूंगा। एक प्रॉपर पॉलिसी बहुत जल्द हम बनाने के लिए हमारा सरकार से गुजारिश करेंगे और असेंबली में भी इसको हम लाएंगे। आप लोगों में जोश है वो दिन दूर नहीं जब बॉक्सिंग के आसमान में आप लोगों का जो तारा है वो चमकेगा। वो दिन दूर नहीं है, आप लोगों के जो। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।